बात जरा बिजली की आंख मचोले की करते हैं, क्योंकि सरमा ने अभी हल्की सी दस्तक दी है। बालाई इलाकों में थोड़ी सी बारिश बर्फबारी हुई है, मैदानी इलाकों में बारिश हुई है, सर्दी का एहसास पैदा हो गया है। लेकिन सर्दी का एहसास पैदा होने के साथ ही हुकूमत की अदम तवज्जुही का एहसास भी अवाम को इस वक्त दिख रहा है, क्योंकि महकमा पीडीडी की बिजली का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। और बिजली कब आएगी, कब जाएगी, कितने घंटे रहेगी, किसी के पास कोई भी शेड्यूल अभी तक नहीं है। लेकिन अब जरा से जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि 12 घंटे यानी आज से शाम तक, मान लीजिए आज या कल दिन में, महकमा पीडीडी की तरफ से शेड्यूल कैलेंडर कर्टेलमेंट यानी बिजली कटौती का ऐलान किया जाएगा। और जो इब्तिदाई खबरें हमारे पास है, मीटर वाले इलाके जहां पर 100% मीटर लगा है, वहां पर हर दिन 2 से 3 घंटे बिजली गुल रहेगी, बंद रहेगी। और नॉन मीटर इलाकों के अंदर 4 से 5 घंटे बिजली कटौती सरमा के दौरान होगी। महकमा के जिम्मेदारों और जो हमारे जराया है उनकी बात को अगर सही माना जाए तो सरमा के अंदर बिजली की खपत ज्यादा होती है, यूजेज ज्यादा होता है, इस्तेमाल ज्यादा होती है और पैदावार कम होता है। यह महकमा बिजली की तरफ से कहा जा रहा है। और अगर लोग सही तरीके से बिजली का इस्तेमाल करें तो बिजली की किल्लत पैदा नहीं हो सकती है। अब यह सही तरीके का मतलब क्या होता है? अक्सर वादी कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अंदर ये चीजें देखी गई और स्पेशली कश्मीर प्रोविंस के अंदर ये चीजें देखी गई। हीटर का इस्तेमाल होता है, उस पर चाय लगा दी, गपशप चल रही है, या पानी लगा दिया तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। रात को बॉयलर लगाते हैं हम, और बड़ी बड़ी वो टैंकें हमारे पास रहती हैं, वो भी एक निज़ाम है। तीसरी बड़ी बात फिर ब्लोवर्स, हीटर्स और इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स का सिलसिला है। फिर और गैजेट्स हमारे पास नए नए आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो पैदावार को ड्रेन करती है, यानी जो हमारे पास पैदावार है उसमें से कटौती होती है। और ये कह रहे हैं कि जनाब अगर इसका कम इस्तेमाल किया जाए तो बिजली की ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब इससे पहले कि मैं सईद फारूकी के पास चलूं, जो एदाद शुमार बताए जा रहे हैं, डेफिशिएंसी कितनी है जी? 800 मेगावाट की, क्योंकि 2100 से 2200 मेगावाट की डिमांड रहती है। हमारे पास 1300 के मेगावाट के आसपास बिजली रहती है सरमा के दौरान। 800 मेगावाट की कमी है, जिसकी वजह से ये कर्टेलमेंट करके शेड्यूल को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अब याद रखिएगा, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एलजी इंतजामिया ने 2 वादे किए थे। कहा था कि सरमा आने से पहले हमने जी बड़े स्टेशंस को बनाया है, कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया है, इस बार कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और जिस दिन ये बात कही गई कि इस दिन ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, उस दिन उसके बाद ही बर्फबारी हुई। और बर्फबारी में अगरचे महकमे के फील्ड अमले में बहुत जानफिशानी के साथ काम किया, लाइनों को अपडेट रखा, लेकिन बिजली का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। पैदावार नहीं है, और जब पैदावार नहीं है तो यहां पर आपने ट्रांसमिशन में देना क्या है, वो भी एक बड़ा सवाल है। सीधे चलेंगे, सईद फारूकी हमारे साथ है। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। विंटर ने दस्तक दी है, सरमा की दस्तक आ चुकी है, हल्की बारिशें और बर्फबारी भी हमने देखी है वादी के अंदर। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी नवंबर आने में कुछ वक्त है, नवंबर से पहले ही सूरत हाल ये है कि बिजली कटौती का ऐलान हो जाएगा। बिजली रात में भी चली जाएगी, दिन में भी चली जाएगी। और दूसरी तरफ से जो प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की बात कही गई थी, जो कैपेसिटी को बढ़ाने की बात कही जा रही थी, क्या उस पर डायरेक्टली कोई सवाल उठ रहा है? बिल्कुल इशफाक, देखिए इस साल विंटर में भी हम इंतजार करते रहे, क्योंकि इस साल उम्मीद थी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कई बार ये कहा था कि इस साल विंटर्स में कटौती नहीं होगी और जो प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कही जा रही है उस पर काम हो रहा है, वो बढ़ेगी और लोगों को दिक्कत नहीं होगी। मगर लग रहा है कि इस साल भी इंतजार ही रहेगा। और बिजली, अभी आप खुद कह रहे हैं कि नवंबर अभी शुरू होने वाला है, अभी विंटर भी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है। मगर अगर टाउन्स की बात करें या श्रीनगर की बात करें, बेशतर इलाकों से शिकायतें हैं कि अब बिजली कटौती शुरू होगी। मगर गाँव का हाल जो है वो अब बुरा हो रहा है, क्योंकि वहां से शुरुआत हो चुकी। कल मैं जिला बड़गाम के खाग इलाका था, वहां पे लोगों ने पहला यही सवाल किया कि बिजली जो है अब शुरू हो गई है कटौती, और पता ही नहीं कब आएगी कब जाएगी, ये कोई शेड्यूल अभी नहीं है। और अभी जिस तरह खबरें आ रही है कि अब आज या कल मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद ही शेड्यूल मुरतब किया जाएगा। और इस साल ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बिजली कटौती रखी जाएगी, जो
जिम्मेदारों से इस तरह बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी जो कुछ हमें जरूरत थी वो पूरा नहीं हो रहा है और ओवरलोडिंग ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ये मुश्किलात हो रही है। और इस वक्त ये घरों का हाल है। मैंने खाग इलाके में वहां का एक पीएचसी काम करा, उन्होंने कहा कि वहां पे लोगों को शमक के नीचे पेशेंट्स का इलाज करना पड़ता है शाम देर अगर कोई वहां बीमार आ जाए। ये हालत अभी गांव की शुरू हो चुकी है और टाउन और सिटी में थोड़ा बहुत तो है, अभी लाइट है, मगर शेड्यूल जब जारी होगा तो मीटर एरिया में अगर 4-5 घंटे की कटौती होगी तो फिर कौन सी बिजली सप्लाई? रूप जरा ये बताएगा, क्या अगर हम बिजली कटौती की बात करें या बिजली की किल्लत की बात करें, क्या जमीनी सतह पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या कि लोगों को भी इस हवाले से जिम्मेदारी निभानी होगी? जिस तरह से बिजली महकमा का ये भी कहना है कि आम लोगों को इस हवाले से एक जिम्मेदारी निभानी होगी कि बिजली को जो है इस्तेमाल उस हिसाब से करे जितनी उनकी जरूरत हो, तो उसी हिसाब से वो इस्तेमाल करे ताकि जो बिजली की किल्लत है वो दूर हो सकती है। देखिए गौर, लोगों की जिम्मेदारी है कि वो बिजली का इस्तेमाल जो है बेहतर तरीके से करे, ज्यादा बिजली का इस्तेमाल ना करे। ज्यादा जो आलात घर में इस्तेमाल करते हैं गर्मी के लिए, उनका अगर इस्तेमाल कम हो, मगर सरकार की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना नहीं सके हैं और कई सरकारी दफ्तरों में आपके पास जो बिलें पेंडिंग है, जो रकूमत है, वो करोड़ों में है। अगर वो पैसा हासिल किया जाए फिर वो उसको काम में लगाया जाए, शायद हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। शायद जहाँ पे रिसीव स्टेशन, ग्रिड स्टेशन को ये मरम्मत करनी है, वहां पे पैदावार को बढ़ाना है, हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पैसा सरकारी महकमों के पास करोड़ों है, मगर उसको वहां से वापस नहीं लाया जा रहा। उसको अभी जो है लोग है वो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो वापस नहीं ला रहे हैं, सरकार उसमें सीरियस नहीं है। तो इससे कैसे बदल सकता है? देखिए, जिम्मेदारी सरकार की, लोगों की जिम्मेदारी है कि कम इस्तेमाल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी सईद फारूकी। लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है जी। इस पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम सब ने मिनहाजुल कौम माननी पड़ेगी। कश्मीर प्रोविंस में मेजॉरिटी मुसलमानों की है, तो इस हवाले से मैं जो बात करूंगा वो उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको लीजिएगा। हम 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं जी, रोज़ा भी रखेंगे, ज़कात भी देंगे, हज के लिए भी अल्लाह करे सब लोग जाएं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच शरई तौर पर हम एक बहुत बड़ा गलत काम करते हैं और अक्सर हमारे घरों के अंदर ये होता है, ये आप मान लीजिएगा। हुकिंग होती है जी 100%, अगर नहीं तो 60 to 70% घरों के अंदर हुकिंग होती है। ये बात हमें माननी चाहिए। और हुकिंग करके आप पानी को गर्म करेंगे और फिर वज़ू करेंगे उस पानी से, फिर नमाज के लिए जाएंगे। एक बार अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि क्या आपने कोई शरई काम सही किया और जिस नेक काम के लिए हम जा रहे हैं घर से इस ठंड के लिए, क्या वो सही अमल में है? एक जज्बात को अलग रखे, इसको ज़रा सोचिएगा एक बार, और बाद में वो पॉलिटिक्स और जज्बात को अलग कीजिएगा। दूसरी बड़ी बात, हमारी बहनें, हमारी माएँ अक्सर हीटर्स का इस्तेमाल कश्मीर के घाटी के अंदर होता है, समर्स में भी होता है, विंटर्स में भी होता है, गांव में भी होता है, देहात में भी होता है, शहर में भी होता है। तो वहां पर जब खाना पकता है जी, अक्सर हीटर्स पर बनता है, गैस का कम इस्तेमाल होता है और हमारे पास अदर रिसोर्सेज है नहीं। सो जब आप खाना पकाती है, मेरी माँ बहन खाना पकाती है, और एक आदमी जो खून पसीने से सर्दी के अय्याम में अपना काम करता है, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि मैं हल की रिज़्क, हल का रोजगार कमा के बच्चों को खिलाऊं, वालिदैन को खिलाऊं और मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। लेकिन जब ये खाना एक गलत तरीके से पकेगा तो एक बार हाथ रख के अपने दिल पर सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान हम कर रहे हैं अपना। स्टेट का हो ना हो, लेकिन पहले अपना नुकसान हम कितना करें। इसलिए एक अच्छा मौका है, आज हम जरा देखें कि निज़ाम को बेहतर कैसे करें और बजाय बड़े दावों के घर से शुरुआत करें। और ये जो सरकार कह रही है ना कि जनाब लोड शेडिंग बढ़ता है जी, ये हर तरह से है, ये इधर ही नहीं है, लोड शेडिंग हर दुनिया में बढ़ती है। लेकिन हमने खुद कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कैपेसिटी जितनी है उसी के दायरे में रहना पड़ेगा। और फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं जनाब बिजली हमारी, हम जैसे खर्च करें। जनाब स्टेट हमारा है, तो ये चीज़ ख्याल रखिए, स्टेट को चलाने के रिसोर्सेज हमारे हैं। तो वो अगर गलत तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो जवाब आपने भी देना है, मुझे भी देना है, आप सब ने देना है। तो इस्तेमाल ज़रा जुडिशली करिए, लेकिन अब कटेलमेंट भी आएगी तो तैयार रहिएगा। 2 से 4 घंटे तक बिजली जाएगी आपके इलाके के अंदर, मीटर इलाके के अंदर भी, और नॉन मीटर इलाके के अंदर 4 से 5 घंटे या 6 घंटे तक भी बिजली कटौती हो सकती है। शाम तक इसका ऐलान जो है वो हतमी आ सकता है।